हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ क्लास 12th। देखा जाए तो ओम्स लॉ का केस ये होता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब क्या है? जब जब V बढ़ता है I भी बढ़ेगा। हाँ, फिजिकल कंडीशंस और टेम्परेचर हमारा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। जब ये अपने साथ प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लाता है, एक इज इक्वल टू लाता है, और साथ में ये चीज़ हम लिख देते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट जो होगा हमारे पास वो R होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है सर। उससे क्या? ये करंट के फ्लो को अपोज करेगा ना, करंट के फ्लो को अपोज करेगा, अपोज करेगा, अपोज करेगा। ठीक है सर। अब देखा जाए तो करंट के फ्लो को जो जितना अपोज करेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस होगी। ये भी मेरा क्लियर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो R की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो R इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन में I। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं रेजिस्टेंस में भी डिफाइंड एट द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू द करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। ये भी कह सकते हैं, या फिर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? मटेरियल की प्रॉपर्टी हो जाएगी। ये करंट के फ्लो को अपोज करेगा, जो जितना ज़्यादा अपोज करेगा उतना ही ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है, जिसको हम लोग लिखते कैसे हैं? OHM लिखते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। V की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 1 ओम को आप डिफाइन करें तो 1 ओम इज इक्वल टू, भाई ओम बराबर क्या होता है? वोल्ट अपॉन में क्या होता है? वोल्ट अपॉन में एम्पियर। ठीक है, वोल्ट अपॉन में एम्पियर। तो 1 ओम डिफाइन करें तो 1 1 1 हर जगह लगा दो। अब क्या करना है, कैसे डिफाइन करना है? जब आप किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को या अप्लाइंसेस को 1 वोल्ट प्रोवाइड करते हो और उसमें करंट अगर 1 एम्पियर फ्लो हो जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? 1 ओम कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो इसमें आता है ओमिक सर्किट और नॉन ओमिक सर्किट। ध्यान से देखिएगा, ओमिक सर्किट और नॉन ओमिक सर्किट। ओमिक सर्किट, ओमिक सर्किट, इसको पहले पढ़ लेते हैं, है ना। ओमिक सर्किट क्या होता है? जो ओम्स लॉ को ओबे करे, ओम्स लॉ को ओबे करे, है ना। ओम्स लॉ क्या कह रहा था? भाई जब जब वोल्टेज बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगा। ओमिक सर्किट, भाई ओमिक सर्किट में क्या होता है? ये देखो, ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बना रहे हैं तो आपने क्या किया, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। इसको, इस स्लोप को हम लोग क्या कहते हैं? R। R क्या शो करेगा? रेजिस्टेंस शो करेगा। सर आपको कैसे पता? देखिए, आपने अगर वन वन वोल्ट का 2 वोल्ट का सप्लाई दिया तो करंट मान लो 1 एम्पियर चला गया। 4 वोल्ट का सप्लाई किया तो करंट मान लो 2 एम्पियर चला गया। ठीक है, 6 वोल्ट का सप्लाई दिया तो करंट मान लो 3 एम्पियर चला गया, है ना। अब इसे ग्राफ बनाते हैं, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, दोनों को जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो। जैसे ही आप जोड़ोगे तो इस पॉइंट पे अगर मेरे को रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा तो R इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन में I। यहाँ V कितना है सर? 2 है। I कितना है सर? 1 है। कैलकुलेट करेंगे तो R इज इक्वल टू 2 ओम आ गया। इस पॉइंट पे 2 ओम आ गया। इस पॉइंट पे अगर मेरे को क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो, वी आर इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन में I। V की वैल्यू कितनी है सर? 4 है ना। I की वैल्यू कितनी है सर? 2 है। जब काटेंगे यहाँ भी कितना आ गया? 2 ओम आ गया। ठीक है सर, यहाँ भी हमने 2 ओम लिख दिया। इस पॉइंट पे अगर मेरे को क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है तो R इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन में I ना। V की वैल्यू कितनी है सर? 6 है। और I की वैल्यू कितनी है सर? 3 है। काटेंगे यहाँ पे भी कितना आएगा? 2 ओम आ जाएगा। तो देखा जाए हर जगह रेजिस्टेंस क्या है? ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम फिक्स है। इसका मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब ये ओम्स लॉ को ओबे करेगा। अब आते हैं नॉन ओमिक सर्किट। ठीक है, अब आते हैं नॉन ओमिक सर्किट। नॉन ओमिक सर्किट क्या होता है? नॉन ओमिक सर्किट, है ना। नॉन ओमिक सर्किट क्या हो जाएगा? जैसे जो ओम्स लॉ को ओबे ना करे। ठीक है, जो ओम्स लॉ को ओबे ना करे भैया, वो नॉन ओमिक सर्किट। देखा जाए तो नॉन ओमिक सर्किट में क्या हो जाएगा सर? ऐसे ग्राफ बना दो, या फिर आप कह सकते हो ऐसे भी बन सकता है इसका ग्राफ, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है। देखा जाए तो मान लेते हैं यहाँ VI बना देते हैं, मतलब यहाँ IV बना देते हैं। IV ग्राफ कुछ भी बना सकते हो आप, VI ग्राफ भी बना सकते हो। जिसमें जैसे ही आप करेंट वोल्टेज 1 वोल्ट दे रहे हो, 2 वोल्ट दे रहे हो, 3 वोल्ट दे रहे हो, तब तक करंट क्या था? 1 वोल्ट पे करंट जीरो था। देखो, 2 वोल्ट पे भी करंट क्या हो गया? जीरो हो गया। 3 वोल्ट पे करंट क्या हो गया? तब भी जीरो है। ठीक है, 4 वोल्ट दिया तब आपने करंट की वैल्यू क्या हुआ? बढ़ गया। सपोज करो यहाँ 1 एम्पियर हो गया। ठीक है सर, 5 वोल्ट दिए, करंट की वैल्यू फिर बढ़ गई, है ना। 5 वोल्ट पे करंट की वैल्यू मान लेते 2 एम्पियर चला गया। तो शुरुआत के जितने भी हम दे थे शुरुआत के जितने भी हम वोल्टेज दे रहे थे, क्या हो रहा था? करंट की वैल्यू जीरो आ रही थी। लेकिन
अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वोल्टेज बढ़ाओगे करंट भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ वोल्टेज बढ़ाने पे करंट तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो ये ओम्स लॉ को भी नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या कहते हैं इसको नॉन ओमिक सर्किट। नॉन ओमिक सर्किट में क्या आता है, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर क्लास 12 के लास्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।